स्टार्ट है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले आपका ये चार्जिंग पिन है। चार्जिंग पिन में आपके यहाँ पर आपकी 5 पिन होती हैं। उसमें से आपकी एक पिन आपकी ग्राउंड हो जाती है। एक आपकी होती है इस साइड, जिसे आप कह सकते हैं डीएम। और आपकी एक होती है डीपी। और आपकी एक होती है मेन आपकी, प्लस के बी बस कह सकते हैं आप इसे, बी बस। तो जब आप चायर लगाते हैं, यहाँ से जब आप चायर लगाते हैं, तो आपको यहाँ से सबसे पहले 5 वोल्टेज यहाँ से आपका जाता है इस आईसी के अंदर। इस आईसी का नाम है आपका ओबीपी। ओबीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। सबसे पहले आपका इस आईसी के अंदर ये लाइन जाता है, यहाँ से। तो सबसे पहले आपका 5 वोल्टेज जो जाता है, वो आपका चाया लगाने के बाद इस आईसी के अंदर जाता है। ठीक है। इस आईसी के अंदर जैसे ही ये वोल्टेज पास होता है इस आईसी से, तो फिर आपका ये सेम टू सेम वोल्टेज चला जाता है आपका चार्जिंग आईसी के अंदर, यहाँ से। ठीक है। इसका ये चार्जिंग आईसी के अंदर आपका चला जाता है, जो कि आपका एक ओबीपी आईसी है। तो इस आईसी में आपको कई सारे कैपेसिटर मिल सकते हैं, फिल्टर कैपेसिटर। इस लाइन में आपको कई सारे फिल्टर कैपेसिटर मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक ये है और एक ये है। तो इस लाइन में आपको कई सारे फिल्टर कैपेसिटर देखने को मिल जाते हैं ओबीपी आईसी के पास। तो यहाँ पर आपको ये फिल्टर कैपेसिटर आपके, जो कि आपके इस लाइन में लगे होते हैं। ठीक है। ये आपका डीपीडीएम की लाइन है, जो कि आपकी कनेक्ट होती हैं सीपीयू से। तो इनके भी हम यहाँ भी बना लेते हैं। इसमें भी आपके कुछ टीवी डायोड लगे होते हैं। तो हम यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, सीपीयू से सीधा कनेक्शन करता हूँ इनका। तो ये इनका कनेक्शन आपका सीधा सीपीयू से होता है इनका। ये लाइन आपकी सीधी सीपीयू में चली जाती है। ठीक है। इसमें जो आपकी ये जो लाइन है, ये लाइन, ठीक है, इसका काम आपका वैसे तो इसका नाम होता है यूएसबी आईडी। ये आपका जैसा जब आप ओटीजी का काम करते हो उस टाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसे एक तरह का आप यूएसबी आईडी के नाम से जान सकते हैं। तो आपके इस तरह से ये दो कनेक्शन होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें। अब आपका सबसे पहले जो चार्जिंग का वोल्टेज है, वो आपका इस आईसी के अंदर आता है, जो कि आपका एक चार्जिंग आईसी आप कह सकते हैं, इसे पीएमआई भी बोलते हैं। ठीक है। और आप कभी कभी इसको सेकंड पावर आईसी के नाम से भी आप जानते हैं। तो इस साइड अगर आप आएंगे, तो ये आपका मेन बैटरी कनेक्टर है। यहाँ पर इसका ये है पॉजिटिव लाइन, मतलब कि बी वेट। ये आपका वी वेट है। ठीक है। इसका बगल वाला आपका बैटरी आईडी का हो सकता है। ठीक है। और ये आपका हो सकता है थर्मल, टीएच। और आपका ये वाला सारा ग्राउंड होता है, ग्राउंड। ठीक है। पहले ग्राउंड होता नहीं है, इसको ग्राउंड किया जाता है। तो ग्राउंड करने के लिए सिंपल करते क्या है, इसमें है ना जो सेंस है इसके अंदर, सेंस इसमें दिया है। इसमें नेगेटिव सेंस पे आपकी चार्जिंग सेंस करती है। तो वो कैसे, वो देख लेते हैं कि आपका इसके अंदर एक रजिस्टर का यूज किया जाता है एमटीके के अंदर, इस तरह से। एक मिनट। जो एमटी के सीपीयू में जब भी आप देखेंगे, तो आपको इसका नेगेटिव हमेशा, 1 मिनट में थोड़ा सा इसे सही से कर देता हूँ। ये थोड़ा सा, एक मिनट रुको, ये इसका थोड़ा सा कनेक्शन, 1 मिनट। रजिस्टर आपका इस टाइप से होता है।
और इस पे आपका जो लिखा होता है वो लिखा होता है 0। ठीक है, और आपका ये एक साइड से ग्राउंड होता है, मतलब यहाँ से होगा ग्राउंड। कभी भी आप देखना कि जब एमटी के सीपीयू में आपको ये जो पॉइंट है वो ग्राउंड डायरेक्ट नहीं होता है, एक रजिस्टर के थ्रू किया जाता है ऐसे, और इस साइड से ये ऐसे ऐड होता है इस तरफ से। ठीक है, तो इसका एक सेंसिंग पॉइंट है। जब आप इस रजिस्टर को निकाल देंगे तो इस रजिस्टर में दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट आपका इस साइड होगा, एक पॉइंट इस साइड होगा। जब आप इसे निकाल देंगे तो ग्राउंड इसका हट जाएगा, तो आपको इस पर रीडिंग मिलेगा 500। आपको इस पर रीडिंग मिलेगा 500। में इसका टेस्ट पॉइंट बना देता हूँ जिससे आपको बाद में आसानी होगी समझने में। तो ये इसका टेस्ट पॉइंट है आपका। ठीक है, जब भी आप इस पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो रीडिंग मिलेगा वो आपको 500 प्लस मिलेगा। रीडिंग आपको यहाँ पर आपको जो रीडिंग मिलेगा वो 500 प्लस मिलेगा आपको, 500 प्लस रीडिंग। जैसे 0 पॉइंट में लिख देता हूँ 0.500, ये रीडिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आप रजिस्टर निकालेंगे। जैसे आपके फोन में समस्या ये आ रही है कि सेट जब आप चालू लगा रहे हैं तब भी 50% है, चार्ज पे लगा रहे हैं तब भी 50% है, उसमें आपका कोई भी कम ज्यादा नहीं हो रहा है, आपका कुछ भी कम ज्यादा नहीं हो रहा है। तो आप समझ जाओ कि मेरा जो ये रजिस्टर है इसमें जो पावर आईसी से सेंस का लाइन है, ठीक है, एक टाइप का, ये भी एक टाइप का सेंस है। तो ये सेंस कटने से हमारा जो बैटरी का परसेंट है वो दिखा नहीं रहा है कुछ भी। एक तरह का आप इसे बैटरी बैटरी सेंस के नाम से समझ सकते हैं। तो ये आपका कोई भी यहाँ पर शो अप नहीं कर रहा है। तो हमको कैसे समझ में आता है, तो हम इस रजिस्टर को निकाल के हमको यहाँ का रीडिंग लेना होगा। अगर हमको यहाँ पर रीडिंग 500 मिलता है तो समझ जाओ कि आपका ये लाइन आ रहा है, नहीं तो आपको फिर इस लाइन को यहां से माइक्रो जंपर करना होगा जहां से भी ये लाइन आपका आता है। जहां से भी आपका ये लाइन, आपका एक लाइन जो बॉटम लाइन है वो आपका पावर आईसी में जाता है, और आपका एक लाइन थर्मल का लाइन है जो सीपीयू में जाता है आपका। सीपीयू से क्या कनेक्शन उसका होता है तो वो भी हम आगे समझेंगे, पहले ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना आपने चार्ज लगाया, चार्ज लगाने का 5 वोल्ट आपको यहाँ मिला, और ये वोल्ट आपको यहाँ मिलना चाहिए। मतलब कि आपको इस पॉइंट पर भी, जो आपका ये पॉइंट है, आपको यहाँ भी आपको मिलना चाहिए 5 वोल्टेज। आपको यहाँ भी 5 वोल्टेज मिलना चाहिए, इस पर भी आपको जितना भी आपका चार्जर वोल्टेज दे रहा है आपको वो वोल्टेज आपको यहाँ तक मिलना चाहिए, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर आपको शायद कैपेसिटर आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपका किसी वजह से आपका ओबीआईसी खराब हो जाता है, ठीक है, ओबीआईसी खराब हो जाता है। ओबीआईसी कई तरह की होती है। अगर इसे खराब हो जाए तो आप इसे जंपर भी कर सकते हैं। जैसे हम इसे जंपर कैसे कर सकते हैं, तो आपको जंपर के लिए सिंपल आपको ऐसे इसमें इस तरह से आपको जंपर करना होगा। आपको एक इस ऐसे लेना होगा, ठीक है, फिर आप इसे ऐसे लेंगे, और आपको कैपेसिटर टू कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर टू कैपेसिटर जंपर करेंगे तो आपका चार्जिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी अगर आप डायरेक्ट आईसी के अंदर करते हैं तो कभी कभी देखा गया है कि चार्जिंग प्रॉपर तरीके से भरता नहीं है और परसेंटेज आपका सही से नहीं भरता है। तो जब आपका ये वोल्टेज आईसी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए, मतलब ये आईसी के अंदर गया है कि नहीं गया है, तो इसके सामने एक लाइन निकलता है जिसे हम बोलते हैं पीएमआईडी। यहां से आपका एक लाइन निकलता है जिसे हम बोलते हैं पीएमआईडी। तो इस लाइन में भी आपका लगा होता है कैपेसिटर। इस लाइन में कैपेसिटर लगा होगा, वो आपका एक साइड से ग्राउंड होता है, जो कि आपका एक साइड से ग्राउंड होगा। तो यहाँ पर इसे ग्राउंड कर देते हैं, ये ग्राउंड हो गया आपका। इसे बोलते हैं आपका पीएमआईडी। इसका काम केवल ये होता है कि ये यहां से जो वोल्टेज इसी के अंदर आया है, ये वोल्टेज अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर आप डायरेक्ट पीएमआईडी कैपेसिटर पे चेक कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये जो वोल्टेज है, अगर आपको यहाँ भी सेम वोल्टेज मिलना चाहिए 5 वोल्टेज, यहाँ भी आपको 5 वोल्टेज आपको यहाँ भी मिलना चाहिए। अगर आपको ये वोल्टेज भी यहाँ मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका चार्जिंग का जो 5 वोल्ट है आपको फिर कहीं भी नहीं चेक करना, डायरेक्ट आप यहाँ चेक कर सकते हैं पीएमआईडी पर। ठीक है, पीएमआईडी पर आपको जब मिल जाता है तो आपको बिल्कुल सिंपल क्लियर हो जाएंगे कि हमारा जो समस्या है वो बिल्कुल चार्जिंग की तरफ से कोई भी नहीं है। हमारा हमको 5 वोल्टेज अपने पीएमआईडी कैपेसिटर पर हमको ये मिल रहा है।
ठीक है, जब आपका ये वोल्टेज जब आपको मिल जाता है, फिर आपका इसमें आपका होता है स्विचिंग, मतलब चार्जिंग के लिए अब आपका स्विचिंग होगा। तो स्विचिंग के लिए आप इसमें कंपनी एक यूज करती है, आपका एक आपको मिल सकता है एक कॉइल, ठीक है, जिसे हम बीपीएच कॉइल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको एक बूट कैप का भी इस्तेमाल होता है, एक बूट कैप। तो यहाँ पर आपका एक बूट कैप का इस्तेमाल होता है, जो कि आपका चार्जिंग को फास्ट कराने में काम करता है। तो यहाँ पर आपका ये बूट कैप है। ठीक है, तो बूट कैप अगर आपका, जब आपको ये चेक जानना है कि चार्जिंग का हमारा आईसी वर्क कर रहा है कि नहीं, तो आपको बूस्ट कैप, ये आपका एक बूस्ट कैप है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे आपको समझ में आई। आपका बूस्ट कैप, आपका POST कैप, बूस्ट कैप आपका आपकी चार्जिंग को फास्ट कराने में सहायता करता है। इसके एक साइड आपको मिलेंगे 8 वोल्टेज, 8 वोल्टेज आपको इस साइड जो वही मिलेगा जो आपका मेन बीपी पावर बनता है। तो जैसे आपको यहाँ पर 3.7 मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका इस आईसी से, यहां से आपका बन जाता है बीपीएच पावर, और फिर यही आपका आईसी के अंदर दोबारा से आ जाता है अंदर। ये तो यहाँ पर जो भी हमको पॉइंट्स मिलता है, यहाँ पर जो भी हमको पॉइंट मिलता है उसको हम बोलते हैं कि हमारा होता है मेन बीपीएच पावर। ये हमारा है मेन बीपीएच पावर। पर एमटी की सीपीयू, तो एमटी की सीपीयू में हम इसे बोलते हैं BS/S के नाम से, मतलब कि सिस्टम वोल्टेज। अगर आपका ये सैमसंग का सीपीयू होता तब भी सिस्टम वोल्टेज कह लेते, क्वालकॉम में इसे बीपी पावर बोलते हैं। तो यहाँ से निकलता आपका मेन सिस्टम वोल्टेज बीपीएच पावर। ये आपका बूस्ट कैप है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो हमारा होगा लमसम, आपको ये तकरीबन मिल सकता है आपको 3.7 से लेकर, ठीक है, 4.2 तक ये आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपको हल्का सा वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि जब तक आपका बैटरी अटैच नहीं करेंगे, जब तक आपका ये वोल्टेज स्टेबल नहीं होता है, आप लगाए चार्जर, तो यहाँ पर हल्का सा ये वोल्टेज हल्का सा फ्लक्चुएट करेगा, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होगा। बैटरी लगाने के बाद ही वोल्टेज स्टेबल होता है। अब हमको यहाँ पर ये सिस्टम देख लेना है। चार्जिंग का सिस्टम आपका यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है। अब आपका होता क्या है, जैसे मान लो कि अब आपको ये समझना है कि मेरा चार्जिंग आईसी वर्क कर रहा है कि नहीं। आप चार्जिंग का फॉल्ट रिपेयर कर रहे हैं, अब आपको समझना है कि मेरा चार्जिंग आईसी वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चार्जिंग आईसी वर्क करने के लिए आपको ये बूस्ट कैप है ना, इस पर आपको एक साइड 8 वोल्ट मिलेंगे, एक साइड आपको मिलेंगे जितने भी नॉर्मल होते हैं 3.7 से लेकर 4.2 तक। अगर आपको ये वोल्टेज मिल रहे हैं तो मतलब आपका चार्जिंग आईसी ओके है, आपका चार्जिंग आईसी ओके है। आपका चार्जिंग आईसी में स्विचिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे आपका लाइट सेक्शन में आके लाइट आईसी होती है, जो कि एक तरह का बूस्ट वोल्टेज बनाने के लिए काम करती है, तो उसमें बूस्ट कॉइल भी खराब हो सकती है, या आगे की लाइन में कोई दिक्कत हो सकती है, इस तरह से आपका एक टाइप का आपको ये मान लो कि चार्जिंग का सिंबल, ये साइन, आपको साइन नहीं दिखेगा, आपको सब कुछ ओके मिलेगा, ये भी ठीक है, ये भी ओके है, सब कुछ एकदम एक्यूरेटेड है, फिर भी आपको चार्जिंग का सिंबल नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं डिटेक्शन, मतलब कि एक तरह का आपका जब आप चार्ज लगाते हो तो ये इंडिकेशन हमको क्यों नहीं मिलता है। तो इसके लिए एमटी के सीपीयू में होता क्या है कि इसके अंदर आपका एक लाइन बना जाता है, जैसे यहाँ